हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, कमेंट्स आए थे कि बच्चे कुछ एसएसटी भी पढ़ना चाहते हैं क्लास 3rd की, जो है वी एंड आवर वर्ल्ड। इसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी बोलते हैं, सोशल स्टडीज़ भी बोलते हैं। तो इसका आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्ली मैन। तो अर्ली मैन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अर्ली मैन है बेटा आदि मानव। तो इसके बारे में हम सारा आज ये चैप्टर को पढ़ेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स ध्यान से आपने सुनने हैं, मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली मैन। और एक बात और कि इन केस बच्चों को पिछले चैप्टर्स की वीडियो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर डालें। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एन आइडिया अबाउट टाइम। जो आदि मानव था, पुराने समय का आदमी जो था, उसको टाइम का कोई भी आइडिया था ही नहीं। ही केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ बर्थडेज, हॉलीडेज। ही डिड नॉट नो अबाउट डेज और वीक्स और इवन ईयर्स। उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, बर्थडे कब है, हॉलीडे कब है, डेज या हफ्ते या साल, उसके पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट ही केप्ट अ ट्रैक ऑफ द सीजन्स। ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोड विंटर। बस उसको एक चीज़ का पता था, उसको सीजन्स का, मौसम का पता था कि ये जो स्प्रिंग विंटर, 2 सीज़न, इनके बारे में कैसे आगे पीछे ये आते हैं, इनका उसको नॉलेज थी। द एंशियंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जो पुराना ये आदि मानव था, वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता था? खाने के लिए। फूड मतलब खाना और पानी, वाटर मतलब पानी। इन दोनों की खोज के लिए उसको इधर से उधर जाना पड़ता था। देखो, आपने यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो आदि मानव का। कैसे ये लोग थे जिनको कुछ भी नहीं पता था, ना फायर का, ना मौसम का। ये इनको इवन मौसम का पता था ना, इनको कोई डेज का पता था, कुछ भी नहीं। चीज़ों को कैसे खाना है, कुछ भी नहीं। ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ही एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स। फ्लैश का मतलब होता है बेटा मांस, कच्चा। ही एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मांस खाते थे। फ्रूट्स, नट्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट, ये सारी चीज़ें ये खाते थे। नट्स खाते थे, लीव्स, पत्ते, रूट्स और फ्रूट्स। ही यूज स्टोन्स फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग रूट्स ऑफ प्लांट। स्टोन्स, वो पत्थर को यूज़ करते थे किन कामों के लिए? हंटिंग, शिकार करने के लिए। फिशिंग, जो फिशेस पकड़ते हैं ना, और उनको पकाकर या रॉ खाते हैं। ये तब आगे आप पढ़ोगे कि कैसे वो अपना खाना खाते थे। एंड डिगिंग रूट्स ऑफ, पत्थरों की नुकीली जो साइड होती है, उसको किस यूज़ में लाते थे? उनको ज़मीन को खोदने में और उसमें वहाँ से प्लांट्स की रूट निकालने के लिए। स्लोली ही इम्प्रूव द स्टोन टूल्स बाय गिविंग देम शेप एंड पॉलिश। धीरे धीरे उसने अपने स्टोन के जो ये हथियार थे, टूल्स मतलब हथियार, उनको कैसे उस इम्प्रूव किया, उनको शेप दी और उनको पॉलिश करा। शेप दी और उसको रगड़ के उसको पॉलिश किया। ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी। जैसे कि बच्चे, तब उसके पास क्या चीज़ें थी? स्टोन आसानी से मिल जाते थे, उसने स्टोन को एज अ टूल यूज़ कर लिया। और बोन्स, हड्डियाँ, आइवरी, ये 2 जो चीज़ें हैं, इनको उसने यूज़ किया अपने हथियार बनाने के लिए। हिज मोस्ट यूजफुल टूल वॉज द स्पीयर। स्पीयर क्या होता है? एक बड़ा सा ऐसे करके डंडा समझ लो, स्टिक समझ लो, वो होती है, और आगे ऐसे ट्रायंगल सा लगा होता है, उसको बोलते हैं स्पीयर। ही थ्रू इट फ्रॉम अ डिस्टेंस विद अ फोर्स टू किल एनिमल्स। वो एक साइड से दूर डिस्टेंस पे इसको फेंकता था, और पूरी ताकत से किस लिए फेंकता था? एनिमल्स पे, उसका शिकार करने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ तक बच्चे वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशियंट मैन, पुराने समय का आदमी या आदि मानव। तो उसकी बिगेस्ट डिस्कवरी, खोज, उसकी खोज क्या थी, उसने क्या चीज़ नई ढूंढ कर निकाली थी? फायर, आग को उसने ढूंढ खोजा था। द फायर गेव हिम द वार्मथ, आग उसे क्या देती थी? वार्मथ, गरमाइश। सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचाती थी। एंड वाइल्ड एनिमल्स, अब वाइल्ड एनिमल से कैसे बचाती थी? जब वो आग लगाकर फायर हम जगाते हैं ना, लगाते हैं कि हम आसपास लोग बैठ जाते हैं कि ठंड ना लगे, वैसे ही वो, ये देखो पिक्चर में उसने सेंटर में आग लगाई हुई है, तो साइड्स पे वो सभी बैठे हैं। इन आग को देखकर क्या होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उनके नज़दीक नहीं आते। After the discovery of fire, he started cooking his food to make it soft and tasty. अब फायर की उसने खोज कर ली, उसके बाद क्या किया? उसने अपने जो फूड को इस पर पकाना शुरू कर दिया। क्यों पकाया? उसको सॉफ्ट और टेस्टी बनाने के लिए। The life of early man changed then when from a hunter and a food gatherer. अब देखो, पहले क्या था? वो शिकारी था, हंट करता था, शिकार करता था एनिमल्स का। तो उस फायर के आने के बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई? हंटर से फूड गैदरर। अब उसको पता चल गया कि फूड को पकाना भी है, ठीक। तो फिर उसने फूड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फ्रॉम अ हंटर एंड अ फूड गैदरर ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। अब हंटर था, फिर फूड गैदरर बना, फूड इकट्ठा किया। ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, फिर फूड प्रोड्यूसर बना, फूड खाना उगाने वाला। नाउ ही डिड नॉट हैव टू वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब उसको खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ क्लोज टू द लैंड, एक स्थिर, एक आरामदायक लाइफ उसने ज़मीन के पास एक वहाँ पर बितानी शुरू कर दी। पहले उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना था फूड ढूंढने, अब ऐसे नहीं है। वेयर एज ही, क्यों ऐसे नहीं है? क्योंकि अब वो एक जगह लैंड के पास उसने सेटल्ड लाइफ शुरू कर ली और वहाँ ही अपने ग्रेन्स जो उगाने शुरू कर दिए। The early settlements were close to rivers to fulfill his requirement of water for drinking, irrigation and transportation. अब जो settlements थी उसने जो rivers हैं उसके पास करी, मीन्स उसके पास ही वो रहने लग गया। क्यों रहता था? अपनी कौन सी ज़रूरतें पूरी करने के लिए? पानी की। पानी की क्या ज़रूरत थी? उसको पीने के लिए चाहिए था। इरिगेशन, फसलें जो वो ग्रेन्स उगाता था उनको पानी देने के लिए, जब हम अपनी फसलों को पानी देते हैं उसको बोलते हैं इरिगेशन करना। एंड ट्रांसपोर्टेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह अगर वो उगा रहा है तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेने भी तो जाएगा ना। हिज शेल्टर चेंज्ड फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थैच्ड हट्स, उसकी जो शेल्टर था, रहने की जगह जो पहले थी केव्स, गुफाओं में रहता था, एंड ट्रीज, गुफाओं में और पेड़ों पे रहता था, वो कैसे बदल गई? थैच्ड हट्स, हट्स में बदल गई। थैच्ड इसलिए बोला है, ये देखो यहाँ पे उसने बताया, इनको बोलते हैं थैच्ड हट्स, इस पे बदल गई वो। उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी उसके बदलता गया जैसे जैसे उसने चीज़ों की खोज करनी शुरू कर दी। बच्चे, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखना, चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। द फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ चेंज द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन। अब फार्मिंग, खेती बाड़ी, एंड सेटल लाइफ, स्थिर एक जगह पे आराम से रहना, इन चीज़ों ने उसकी क्या बदल दिया? उसके काम करने का तरीका बदल दिया। टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन, उसके काम करने के अलग अलग तरह का वो काम करने लगा। अब उसको फार्मिंग भी होने लग गई, लाइफ भी उसकी थोड़ी सी सेटल हो गई। तो फिर क्या किया उसने शुरू? ही सोड सीड्स, वो अब उसने सीड्स अपने वो ज़मीन में सीड डालने शुरू किए, उनको वो पानी देता, वो प्लांट्स छोटे छोटे बन जाते और फिर वो वेट करता कि जैसे वो ग्रेन्स बिग हो जाते, पक जाते, जैसे वीट वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें वो उगाता। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर द ग्रेन्स, फिर उन क्रॉप्स को काटता और जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर कर लेता।
द सेटल्ड लाइफ गेव हिम मोर टाइम टू फॉलो द एक्टिविटीज़। अब उस ये चीज़ उसकी सेटल्ड हो गई, उसके पास खाना भी अब आ गया, सारी चीज़ें आ रही थी, तो उसके पास कुछ टाइम बच जाता था। उन बचे हुए टाइम में वो क्या करता था, एक्टिविटीज़ करता, जैसे कि वो अपने टूल्स, हथियार उनको अच्छा और बनाता, बास्केट्स ऑफ रीड्स की बास्केट बनाता, एंड क्ले पॉट्स जो चिकनी मिट्टी के पॉट्स बनते हैं उनको बनाता, फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स, फॉर स्टोरिंग चीज़ों को स्टोर करने के लिए और ग्रेन्स को कुक करने के लिए उसको बर्तन भी चाहिए, तो वो ये क्ले से ये सारी चीज़ें, ये पॉट्स वगैरह बना लेता। इस तरह से देखो कितनी चेंजेस आ गई उसकी लाइफ में। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है ना, ये उसने थैच्ड हट्स में आ गया, ये अपनी वुडीज की जो बास्केट्स वगैरह कुछ बना रहा है, ये सारी, ये देखो ये उसने स्पीयर भी पकड़ा हुआ है सॉर्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करी उसकी ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने में। पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वर डन बाय द एंशियंट मैन। वो कहता है कि आजकल भी पीपल वो सारी चीज़ें लोग करते हैं जो पुराने समय का आदमी या आदि मानव करता था। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट डिफरेंट वर्क्स दैट आर डन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस by people now and how they learned various craft job occupation। कहते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या इसमें पढ़ेंगे किस तरह से घर के अंदर या बाहर कौन सा काम लोग करते हैं अलग अलग तरह का, और उस चीज़ों से वो कौन से क्राफ्ट्स या अपनी और जॉब्स ऑक्यूपेशंस काम करना सीखते हैं। यहाँ पे आ जाइए इसकी बैक एक्सरसाइज। द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वॉज, सबसे पहली डिस्कवरी और सबसे बड़ी क्या थी, उसने फायर को डिस्कवर किया था। सेकेंड इज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग व्हाट, जब ग्रेन उसने ग्रो करना स्टार्ट किया तब उसकी लाइफ चेंज हो गई। द अर्ली सेटलमेंट्स वर मेड क्लोज टू रिवर्स। व्हाट डिड अर्ली मैन स्टार्ट मेकिंग आफ्टर सेटल्ड लाइफ बिगैन, उसने क्या बनाना शुरू कर दिया, बास्केट्स एंड पॉट्स। नेक्स्ट करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। बच्चे अगर किसी भी चीज़ में किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम, उसके पास टाइम का कोई आइडिया नहीं था। द एंशियंट मैन एट हिज फूड रॉ बिकॉज द डिस्कवरी ऑफ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर, जब उसकी फायर की डिस्कवरी नहीं थी तो तब वो कच्चा ही फूड को खाता था, उसको पता ही नहीं था कि उसको पकाकर भी खाना है। अर्ली मैन यूज डैश फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग स्टोन्स। द फार्मिंग एंड डैश लाइफ चेंज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, सेटल्ड लाइफ, उनके काम करने का तरीका, उनके कामों को किसने चेंज किया, सेटल्ड लाइफ ने। The hunter and food gatherer became a food producer. Next आएगा डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर कहाँ पर आ गया, कुक्ड फूड, केव्स, अर्ली मैन रहता था, सेटल्ड लाइफ, फूड प्रोड्यूसर, अर्ली सेटलमेंट्स, रिवर्स, मोस्ट यूजफुल टूल क्या आ गया, स्पीयर। यहाँ तक कि आपकी ये एक्सप्लेनेशन और बैक एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, सारी ये वीडियो आपने देखनी है चैप्टर को समझने के लिए। टिल देन बाय बाय।